होप कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और मैं आप सब के लिए दुआ चाहता हूँ। जो आज मैं आपके साथ एक किस्सा बयान करने लगा हूँ, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है कि एक कैसे गरीब शख्स जो जर्मनी में जाता है और वहाँ पर कैसे वो अमीर तरीन शख्स बन जाता है, और जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो कितनी उसके पास दौलत होती है, कितनी ज़मीन और कितनी गाड़ियाँ होती हैं, ये मैं आपको सब कुछ आज बताऊंगा। एक शख्स जो पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल के साथ जर्मनी में जाता है कुछ काम करने के लिए, और वो एक वेटर था। जब वेटिंग का काम कर रहा था तो वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन और एक उसका जो हस्बैंड है वो वहाँ पर आते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और वो उनको खाना सर्व करता है 2-3 दिन 4 दिन, जितनी दफ़ा वो आते हैं वो सर्व करते हैं, और उनके साथ वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है या उनको बताता है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। तो एक दिन वो बूढ़ी औरत और बूढ़ा जो उसका हस्बैंड था उसको घर बुलाते हैं, और जब वो वहाँ पर उनके घर जाता है तो वो देखता है कि वो घर बहुत खूबसूरत, और वो घर नहीं बल्कि महल था। और वो उनसे पूछता है कि ये तो बहुत बड़ा घर है। तो वो उनको बताते हैं जी ये बहुत बड़ा घर है। और उसने पूछा कि आपके बेटे या आपकी बेटियां या कोई आपका रिश्तेदार कोई नहीं? तो वो उनको बताते हैं कि हमारा ना तो कोई बेटा और ना ही कोई बेटी और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार है जो यहाँ पर रहता है। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, या मैं वहाँ की जो जहाँ पर मैं काम करता हूँ नौकरी छोड़कर यहाँ कुछ काम मुझे मिलेगा? तो वो बूढ़ी औरत और बूढ़ा जो उसका हस्बैंड वो कहता है ठीक है, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और वो वहाँ पर काम करना शुरू करता है, और दिन ब दिन गुज़रते जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत और बूढ़े उसका जो हस्बैंड था उनकी सिक्योरिटी भी थी, और सिक्योरिटी को इजाज़त नहीं थी कि वो अंदर आ सकें। कुछ लोगों को थी और कुछ लोगों को नहीं थी। और जब वो रोज़ उठता, उनकी खिदमत करता, उनको जो उनसे प्यार करता, मोहब्बत रखता और बहुत कुछ उनके लिए करता, और उन्होंने गरीब क्या ना ओल्ड वो मैन ने और उसके हस्बैंड ने उसको एक नौकरी थी जो इधर कह लें जब पाकिस्तान में वापटा, और उधर का भी कोई बिजली का अदारा था जिसमें उसको नौकरी दिलवाई, और हाई स्टैंडर्ड के अफसर की नौकरी। और जब वो नौकरी करने लग गया वहाँ पर, तो जो जितनी सैलरी बनती थी तो वो लाकर उनको देता, और वो बहुत खुश हुए और बहुत इंस्पायर हुए कि ये बंदा खुद नौकरी करता और जो सारी सैलरी वो हमें लाकर दी है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं, क्या आप हमारा बेटा बनना चाहते हो? उसने कहा कि मैं तो आपको शुरू से अपने वालिदैन का दर्जा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको नौकरी और नौकरी भी दी, उसके बाद उसकी शादी भी करवाई। उसके बाद जितनी भी अपनी दौलत थी उसको सारी दौलत अपनी दी। और उस शख्स के जो पाकिस्तानी शख्स था उसके 2 बेटे, एक बेटी और एक बेटा था। और ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। उसने खुद हमें बताया, वो हमारे शहर में आया और बहुत सारे लोगों की उसने मदद की, गरीब लोगों की मदद की, उनको राशन दिया। और जब मैंने उसको देखा, और जो मैंने बात गैस की थी, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, कि जब मैंने उसकी बातें सुनी, उसका इखलाक देखा, उसकी जो नेचर देखी, वो बहुत ही बढ़कर थी, वो बहुत ही आला था। जब वो बोलता था तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई सच में ख़ानदानी इंसान बोल रहा है। और मैंने फिर सोचा कि सच में वो जो बूढ़ी औरत उसका हस्बैंड था, सच में इसकी इखलाक, इसका प्यार, इसकी मोहब्बत सब कुछ देखकर ही उन्होंने अपनी दौलत इसके नाम की थी। और आज वो पाकिस्तान में रहता है, और कभी जर्मनी में उसका बहुत बड़ा बिजनेस, क्योंकि सारी दौलत जो बूढ़ी औरत और उसके हस्बैंड ने उसके नाम की थी, वो सारी दौलत उसके पास थी।
आज वो कभी-कभी पाकिस्तान में आता है और उसके बाद जर्मनी चला जाता है और वो वहाँ बिजली के अदारे में बहुत बड़ा अफ़सर और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए जब हमारी नीयत साफ़ होती है, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या इख़लाक़ में रहते हैं, तो हम तरक्की पा जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ से तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि खुदा हमारी मदद करने वाला होता है। इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत रखें, प्यार रखें, ताकि आप भी उस शख्स की तरह बल्कि उससे बेहतर बन जाएँ।